हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम द थर्ड लेवल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर की दो क्लासेस होंगी। एक क्लासेस में शॉर्ट आंसर और इस कहानी की समरी को एक्सप्लेन करूंगा। जो दूसरी क्लास होगी उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस हम करेंगे। जब विस्टास बुक, जैसे फ्लेमिंगो बुक आपको करा दिया, 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कराए हैं उसमें, अभी विस्टास बुक खत्म हो जाएगा, फिर 2024 की एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। जिनको भी लग रहा है कि सर परीक्षा बहुत पास है और क्लासेस कैसे हो पाएंगी, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि हर हाल में आपकी सारी चीजें कंप्लीट होगी, कुछ भी नहीं बचेगा। कोई भी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि सर मुझे इस जगह पे डाउट है, इस वाले पॉइंट में मुझे लग रहा है कि आप नहीं खत्म करा पाओगे, तो आप मुझे मैसेज करो, मैं 100% आपको कॉल करूंगा। एक एक बच्चे को मैं कॉल करता हूँ लगभग, या मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। तो आप मुझे कॉल करो, सर मैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, मैं आपके सहारे हूँ, आपके भरोसे हूँ, आप बताओ कि कैसे खत्म होगा। ठीक है, आज की क्लास में द थर्ड लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट करें, मैं एक बार कहानी को आपको रिकॉल कराना चाहूंगा कि इस कहानी में एक कैरेक्टर है चार्ली, और अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टेशन की बात की गई है, जहां पे 2 लेवल है। चार्ली गलती से उसमें थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। कहानी में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट हमें ये मानना होगा कि इस कहानी में कुछ ऐसा है कि चार्ली जो है वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट का मतलब होता है उन चीजों का दिखाई देना या होना जो वास्तव में नहीं है, और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, और जब थर्ड लेवल पे पहुंचकर वो वापस आता है तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट दोस्त सैम से मिलता है और कहता है कि मैं ऐसी जगह पहुंच गया था जो कोई नहीं पहुंचा अभी तक, थर्ड लेवल पे। उसका दोस्त उसको कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। मेरे सभी शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके पेपर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इससे शॉर्ट लॉन्ग सब पूछा जाता है। तो ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, और तुम केवल भग रहे हो, यू वांट टू एस्केप, तुम बचना चाहते हो। किससे? तो कहता है उसका दोस्त सैम कि ये जो संसार है, ये जो वर्ल्ड है, ये फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी, इन सब चीजों से भरा हुआ है, और तुम इससे बचना चाहते हो। यही कारण है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम हेलुसिनेशन की वजह से हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो चार्ली कहता है नहीं, और तो कोई ऐसा क्या, और कोई इस दुनिया से नहीं भागना चाहता है क्या? चार्ली के दिमाग में ऐसा क्वेश्चन होता है। और तब फिर वो बताता है कि देखो तुम एक और काम करते हो, और वो है स्टैम्प कलेक्टिंग। इसकी वजह से भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। खैर, इन सब के बाद जो है चार्ली बहुत कोशिश करता है कि थर्ड लेवल को फिर से पाया जाए, और वो बताता है किस तरह से वो थर्ड लेवल पे पहुंचा था, और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसको थर्ड लेवल नहीं मिलता। फिर एक दिन फर्स्ट डे कवर एक होता है जिसमें एक लेटर होता है, और उसमें लेटर में सैम का एक लेटर मिलता है जिसमें कहा गया होता है कि चार्ली और लुइजा इसकी वाइफ है, तुम दोनों सही थे, थर्ड लेवल ढूंढते रहो और जब तक कि मिल ना जाए, क्योंकि मैं इस समय थर्ड लेवल पे हूँ। कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपने स्टोरी पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी होगी तो अब इन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा गया था, व्हाट डिड सैम राइट इन हिज लेटर टू चार्ली? सैम ने अपने लेटर में चार्ली को क्या लिखा था? डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया, और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको बताया सैम कौन है। सैम एक साइकेट्रिस्ट दोस्त है। किसका? चार्ली का। चार्ली कहां पहुंच गया था? थर्ड लेवल पे। फिर वहां से वापस जाता है और भागाता है वो वहां से। आकर किससे मिलता है? अपने दोस्त। किससे? साइकेट्रिस्ट। किससे? सैम से। सैम को सारी बातें बताता है। सैम क्या कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। ये जो वर्ल्ड है वो फियर, वॉर, वरी से भरा हुआ है, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, तुम इससे बचना चाहते हो। स्टैम्प कलेक्टिंग जो तुम करते हो, ये सब बता रहा है कि ये सब सही नहीं है। अब कुछ समय बाद चार्ली को एक लेटर मिलता है। किसका? सैम का। और सैम उससे कहता है कि चार्ली एंड लुइजा कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल, देखते रहो थर्ड लेवल को, बिकॉज आई हैव बीन हियर फॉर 2 वीक्स एंड आई एम एंजॉयिंग, मैं एंजॉय कर रहा हूं, मैं यहीं पे हूं। सैम रोट दैट ही हैड फाउंड द थर्ड लेवल। सैम ने लिखा था अपने लेटर में कि उसने पा लिया था थर्ड लेवल, एंड दैट ही हैड ऑलरेडी बीन देयर फॉर 2 वीक्स, और वो वहां 2 हफ्तों से है। ही क्लेम्ड दैट लाइफ वाज पीसफुल, काम एंड ट्रैंक्विल देयर। उसने ये दावा किया था। किसने? सैम ने। उसके दोस्त साइकेट्रिस्ट सैम ने ये दावा किया था कि जीवन वहां पे बहुत शांतिप्रिय था, काम था, ट्रैंक्विल था। ही अर्ज चार्ली, और उसने रिक्वेस्ट किया चार्ली से, रिक्वेस्ट किया दैट
चार्ली एंड लुइजा टू कीप लुकिंग टिल दे फाउंड द थर्ड लेवल, कि वो क्या करे, वो ढूंढते रहे जब तक कि उनको थर्ड लेवल ना मिल जाए। कहानी समझ में आ गई होगी, इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। अभी जो कहानी बताई उसी हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे कि भाई सैम ने एक लेटर लिखा चार्ली को और उसमें क्या लिखा कि यस सर, he had found the third level and he had been there for 2 weeks. He also claimed that life was calm, tranquil and peaceful there. He requested Charlie and Louisa to keep looking for the third level until they found. जब तक वो पानी जाते तब तक खोजते रहे। अगला क्वेश्चन देखिए कि सर ये थर्ड लेवल क्या है और ये कहां पे है। What was the third level? थर्ड लेवल क्या था? Where was it situated? अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कई बार आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये थर्ड लेवल है क्या, क्योंकि कहानी में तो कुछ क्लियर है नहीं। बस बोल दिया कि हाँ थर्ड लेवल है, वो वहां पहुंच गया और फिर चला आया, क्या पहुंचा नहीं पहुंचा, फिर सैम भी पहुंच गया, क्या हुआ कुछ भी क्लियर नहीं है। तो आप कह सकते हो कि एक हेलुसिनेशन हो सकता है, मीडियम ऑफ एस्केप हो सकता है। जिस तरह से कहानी हमने पढ़ा उस हिसाब से अलग अलग लोग अपनी अपनी राय भी रख सकते हैं इस पे। तो थर्ड लेवल क्या है, एक मीडियम ऑफ एस्केप है, जैसा कहानी में बताया गया है। किसके लिए? चार्ली के लिए। किससे? फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। हो सकता है ये चार्ली के खुद के माइंड की इमेजिनेशन हो, खुद के माइंड की प्रोडक्ट हो, खुद की सोच हो, बस ऐसा कि एक थर्ड लेवल है, मैं वहां पहुंच गया हूं, अब मैं वहां से भाग आया हूं, फिर मेरा दोस्त सैम भी वहां पहुंच गया, उसने मुझे, ऐसा हो सकता है। बस यही एक ऑप्शन है आपके पास सोचने के लिए, या कुछ और तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक मीडियम ऑफ एस्केप है चार्ली के लिए। वो मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता है। मॉडर्न वर्ल्ड जो है फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है और शायद यही वजह है कि ये उसके खुद के माइंड का प्रोडक्ट है। क्या? थर्ड लेवल। ये कहां पे है? तो अभी आपको बताया, अमेरिका में न्यूयॉर्क सेंट्रल स्टेशन के पास। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है कहां पे? न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में एक स्टेशन है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन और ये वहीं पे है। एक बार वापस से आंसर को पढ़ते हैं कि द थर्ड लेवल कैन बी, हो सकता है सर, द थर्ड लेवल कैन बी अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड। इट वाज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन माइंड। ये कुछ नहीं है, सिर्फ उसके माइंड का उसके माइंड की इमेजिनेशन है कि ऐसा हो सकता है। बिकॉज देयर वर ओनली 2 levels बट चार्ली क्लेम ही हैड बीन टू द थर्ड लेवल वंस। क्योंकि वहां पे केवल 2 ही लेवल थे, लेकिन चार्ली ये दावा करता है कि नहीं, वो वहां पे तीसरे लेवल पे भी गया था। इट वॉज एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इन न्यूयॉर्क। और ये कहां पे है? ये न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे है। हाउ डिड चार्ली एंटर द थर्ड लेवल? ये क्वेश्चन आएगा कि चार्ली थर्ड लेवल में कैसे एंटर किया। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 2022 इवन 2023 में भी पूछा गया था, 2023 या 2024 में पूछा गया कि चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। तो एक बार क्या हुआ, जैसा कहानी में लिखा गया है कि चार्ली देर रात तक काम कर रहा था। ही वर्क लेट एट नाइट, ही वॉज गेटिंग लेट फॉर हिज होम, अपने घर के लिए लेट हो रहा था। सो ही डिसाइडेड टू टेक सबवे ट्रेन। इसलिए उसने निश्चय किया कि वो सबवे ट्रेन लेगा, बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि वो बस से तेज थी। और जब वो एक वेंडरविल्ट एवेन्यू, एक जगह का नाम है, वहां से ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा तो कुछ सीढ़ियां चढ़कर फर्स्ट लेवल पे आया, लाइक 20th सेंचुरी। फिर कुछ सीढ़ियां और आकर वो सेकंड लेवल पे आया और फिर अचानक से एक कॉरिडोर आया जिसमें वो खो गया और वो कॉरिडोर एक लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा था, नीचे की तरफ गया और वहां पे वो थर्ड लेवल पे आ गया। बस इसी तरह से लिखा गया है। फिर से बोल रहा हूँ कि सर मैं ऑफिस के लिए लेट हो, मैं ही चार्ली हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, ऑफिस से घर के लिए लेट हो रहा था, जल्दी जल्दी निकला तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मेट्रो पकड़ूंगा, क्योंकि वो मेट्रो जो है बस से तेज चलती है। तो मैं एक चौराहे से मुड़ा, चौराहे का नाम है वेंडरविल्ट एवेन्यू। स्टेशन की तरफ कुछ सीढ़ियां उतरकर फर्स्ट लेवल पे आया, जैसा कि आज का मॉडर्न स्टेशन दिखता है उस तरह से। कुछ सीढ़ियां और नीचे गया, सेकंड लेवल पे आया और तभी एक कॉरिडोर में मैं खो गया। कॉरिडोर से थोड़ा बाहर निकला, लेफ्ट साइड मुड़ा, नीचे की तरफ गया और मैं थर्ड लेवल पे पहुंच गया। ठीक ऐसे ही लिखा गया। आप देखिए बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको कि वन नाइट इन द मंथ ऑफ समर चार्ली वर्क लेट एट नाइट। चार्ली ने देर रात तक काम किया एंड ही वॉज इन अ हरी, वो जल्दी में था टू गेट होम टू लुइजा हिज वाइफ, अपनी वाइफ के पास जाने के लिए। सो ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस। उसने निश्चय किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल से सबवे लेगा क्योंकि वो तेज थी बस से। He turned into Grand Central और वो ग्रैंड सेंट्रल में मुड़ा फ्रॉम वेंडरविल्ट एवेन्यू। कहां से मुड़ा? वेंडरविल्ट एवेन्यू से मुड़ा। कहां पे? ग्रैंड सेंट्रल में। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल। कुछ सीढ़ियां
उतर के वो फर्स्ट लेवल पे आया और वो 20th सेंचुरी जैसी थी। फिर वो कुछ और सीढ़ियां चला, फ्लाइट मतलब सीढ़ियां होती हैं, टू द सेकेंड लेवल। ही वॉज लॉस्ट, और वो खो गया एक कॉरिडोर में, बट केप्ट ऑन वॉकिंग एज इट बिकेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड। वो एक कॉरिडोर में खो गया लेकिन वो फिर भी चलता रहा, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ी थी, नीचे की तरफ जा रही थी। आफ्टर अ शार्प लेफ्ट, एक शार्प लेफ्ट के बाद ही केम आउट ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे आ गया। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ही मान लीजिए चार्ली हूं, मैं लेट हो रहा था घर आने के लिए, आई वॉज इन अ हरी, मैं जल्दी में था। आई डिसाइडेड टू टेक सबवे ट्रेन बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस, वो बस से तेज थी। And I turned into Grand Central Station from a Vanderbilt Avenue. मैं Grand Central Station में मुड़ा from Vanderbilt Avenue से, and went down some stairs to the first level, और वहां से कुछ सीढ़ियां चलकर मैं फर्स्ट लेवल पे आ गया। और उसके बाद से, जो कि 20th सेंचुरी था, 20th सेंचुरी जैसा था, उसके बाद मैं कुछ सीढ़ियां और अनदर फ्लाइट करके मैं सेकंड लेवल पे आ गया, और वहीं पे मैं एक कॉरिडोर में लॉस्ट हो गया। आई केप्ट वॉकिंग, दैट वाज स्लैंटिंग डाउनवर्ड एंड एंगलिंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ था और नीचे की तरफ था, और वहीं से मैं कहां पहुंच गया, व्हेन आई केम आउट ऑन द थर्ड, आई वाज ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जब मैं बाहर आया तो मैं थर्ड लेवल पे था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। बात समझ आ गई? आ जाइए एक और क्वेश्चन देखिए, 2022 में पूछा गया था, व्हाट डिड सैम टेल चार्ली व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो क्वेश्चन है कि सैम ने चार्ली को क्या बताया जब चार्ली ने उसको थर्ड लेवल के बारे में बताया एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहानी जब ये क्लास स्टार्ट हुई थी तभी आपको कहानी रिकॉल कराई थी, और मैंने कहा था कि कैसे जो चार्ली है वो गलती से थर्ड लेवल पे चला गया, उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप हो सकता है, और वहां से वो बचकर फिर वापस आता है, भागकर वापस आता है, और तब ये बात अपने दोस्त साइकेट्रिस्ट सैम को बताता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि सैम ने चार्ली को क्या कहा फिर? तो सैम ने कहा कि देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। The modern world is full of fear, war, worry and insecurity. ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फियर, वॉर, वरी से भरा हुआ है, और तुम इससे बचना चाहते हो, यू वांट टू एस्केप फ्रॉम इट। ये केवल एक वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है, ये एक जगी आंखों से सपने देखना जैसा है, वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। ये टर्म याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूं। तुम ये टिकट कलेक्टिंग का काम करते हो, स्टैम्प कलेक्टिंग का काम करते हो, ये भी इसी ओर इशारा करता है कि तुम मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहते हो। He said that Charlie was not happy with his life. उसने कहा कि चार्ली अपने जीवन से खुश नहीं है, and it was a waking dream wish fulfillment. और ये एक waking dream wish fulfillment जैसा है। He also explained that the modern world was full of insecurity, fear, war and worry, while Charlie wanted to escape from it. उसने ये भी कहा कि मॉडर्न वर्ल्ड फियर, वॉर, वरी, इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है और चार्ली उससे बचना चाहता था। उसके दोस्त एग्री भी कर गए एंड सेड दैट एवरीथिंग पॉइंटेड टू इट। उसके दोस्त मान गए और उन्होंने कहा हाँ, सब कुछ इस ओर इशारा करती है। यहां तक कि जो उसका स्टैम्प कलेक्टिंग था was also a temporary refuge from reality. इवन जो वो स्टैम्प कलेक्टिंग करता था, कौन? चार्ली। सब लोग कह रहे हैं, उसके दोस्त कह रहे हैं हाँ भाई एकदम सही बात है, तुम खुश नहीं हो अपने जीवन से, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर लाइफ, यू वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट, तुम इससे बचना चाहते थे। द मॉडर्न वर्ल्ड जो है ये फियर, वॉर, वरी से भरा हुआ है और तुम इससे निकलना चाह रहे हो। इवन यहां तक कि ये जो तुम्हारा स्टैम्प कलेक्टिंग है ये भी इशारा करता है एक टेम्पररी, टेम्पररी मतलब थोड़े समय का, थोड़े समय का, रिफ्यूज मतलब शरण। ये थोड़े समय का जो तुम रिफ्यूज ले रहे हो, किससे? वास्तविकता से, मतलब बस तुम बचकर यहां से जाना चाहते हो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन भी? आ जाओ। Why could Charlie never again find the third level? भाई चार्ली को, जैसा कि कहानी में बताया गया है कि चार्ली को वापस से थर्ड लेवल क्यों नहीं मिला, तो अब आप क्या कहोगे? ऐसा कुछ भी कहानी में नहीं दिया है, अब आपको ही समझना पड़ेगा। यही बात हो सकती है, सिर्फ एक ही बात, और वो ये हो सकती है कि सर शायद ऐसा कुछ था ही नहीं, ये चार्ली के बचने का एक तरीका था मॉडर्न वर्ल्ड से। चार्ली की खुद की माइंड की प्रोडक्ट था कि थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल कोई था ही नहीं। नो, चार्ली कुड नेवर फाउंड द कॉरिडोर अगेन। कौन सा कॉरिडोर? वही कॉरिडोर जिसमें वो खो गया था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। नो, चार्ली कुड नेवर फाइंड द कॉरिडोर अगेन that took him to the third level at Grand Central Station.
ही हेलुसिनेटेड, हेलुसिनेट मतलब उन चीजों का दिखाई देना जो वास्तव में नहीं होती हैं, उन चीजों का सुनाई देना जो वास्तव में नहीं होती हैं। एंड रीच द थर्ड लेवल फॉर वंस, एक बार वो थर्ड लेवल पहुंच गया था, लेकिन ये हेलुसिनेशन था, बट ही कुड नॉट फाइंड इट अगेन। इट वाज ओनली अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, ये केवल एक मीडियम ऑफ एस्केप था रियलिटी से। आप और लिख सकते हो चाहो तो, इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो मॉडर्न वर्ल्ड से बचना चाहता था, रियलिटी से उसके लिए एक टेम्पररी रिफ्यूज था, थोड़े समय के लिए वो वहां पहुंच गया था, बस ऐसा कुछ था नहीं। अब फिर कहोगे सर कैसे थोड़े समय के लिए पहुंच गया था, एक्चुअल में पहुंचा नहीं था, इसी को हेलुसिनेशन कहते हैं, इसी को हेलुसिनेशन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ये लिख सकते हो कि नहीं, चार्ली को कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो उसको थर्ड लेवल पे लेकर गया, वो केवल हेलुसिनेट किया था और थर्ड लेवल पे पहुंच गया था, लेकिन उसको कभी वापस से नहीं मिला, क्योंकि ये एक मीडियम ऑफ एस्केप था रियलिटी से बचने का। इट वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखो, अगर एक क्वेश्चन है हु वाज साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट कौन था, पूरी कहानी पढ़ लोगे तो केवल 2 ही शब्द लिखा गया है कि साइकेट्रिस्ट चार्ली का दोस्त था जिसका नाम सैम वेनार था। फिर से सुन लो, चार्लीज फ्रेंड वाज साइकेट्रिस्ट, चार्ली का दोस्त साइकेट्रिस्ट था, या साइकेट्रिस्ट वाज चार्लीज फ्रेंड, चार्ली का दोस्त था, हिज नेम वाज सैम वेनार। अब ये लॉन्ग में आया हुआ है, और मजे की बात है कि ये शॉर्ट में भी पूछा जा चुका है। व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, उसने थर्ड लेवल के बारे में क्या कहा था, तो सर उसने यही कहा था कि इट इज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम रियलिटी, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ फियर, वॉर, वरी एंड इनसिक्योरिटी, एंड चार्ली वांटेड टू एस्केप फ्रॉम इट। इवन हिज स्टैम्प कलेक्टिंग आल्सो पॉइंटेड टुवर्ड्स द टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इस तरह से वो जो अभी ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया हुआ है कि व्हाट डिड ही से अबाउट द थर्ड लेवल, अभी किया है जस्ट लास्ट में भी ये जो क्वेश्चन किया है, इसके पहले ये वाला देखिए, व्हाट डिड सैम टेल चार्ली व्हेन चार्ली टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल। तो ये क्वेश्चन को ही उठा के उसने लॉन्ग में पूछ लिया एक बार वापस से, और साइकेट्रिस्ट कौन था, तो ये आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन बचते हैं, टोटल 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, ये 4 से 5 क्वेश्चन जो लॉन्ग है वो एक साथ कवर करेंगे, 2, 3, 4 और 5, 4 क्वेश्चन है लॉन्ग के, एक साथ कवर करेंगे। आई थिंक आपको आज की इस छोटी सी क्लास में, है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा कि द थर्ड लेवल की कहानी क्या है। शॉर्ट आंसर से आपको ये कहानी क्लियर हो गई होगी, शॉर्ट आंसर समझ में आ गए। अब एक क्लास और होगी लॉन्ग आंसर की, सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2024 की एक सीरीज चालू करूंगा, सिर्फ 2024 के फ्लेमिंगो प्लस विस्टास दोनों होंगे उसमें, 2024 स्पेशल, जो केवल 2024 में ही पूछे गए। ठीक है, और बाकी आपको ये मिल रहा है, लेटर और आर्टिकल भी क्लासेस मिलती रहेंगी। कुछ और समस्या हो तो जरूर इस नंबर पे बताइएगा। थैंक यू।